लक्ष्य तक पर सभी साथियों का स्वागत है। एसएससी जीडी की प्रत्येक शिफ्ट का रिव्यू देखने के लिए और स्टैटिक जी के जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम बताते हैं एसएससी जीडी 25 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में जो प्रश्न आए हैं उनको हम बताएंगे। इसमें जी के और हिंदी के कुछ प्रश्न हमको मिले हैं जिनको हम आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे गए जिसका नाम विश्वाभूषण हरिचंदन है। ये आपको याद रखना है। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आप पढ़ करके जाएं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। कल ही हमने एक वीडियो और डाली है अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो वर्तमान नई लिस्ट है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगी और अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे करके आएंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय, ये पूछा गया था। कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित ये प्रश्न बन करके आया था और इसी तरह से प्रश्न था ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाली पहले भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। अनुच्छेद 76 भी पूछा गया और भारत के संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी वीडियो भी हम बना चुके हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और देख कर ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि प्रश्न तो इनसे आ ही रहे हैं। जिन टॉपिकों पर और प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों पर हम वीडियो बना चुके हैं। अनुच्छेद 76 में क्या किससे संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित ये पूछा गया। हिंदी की मॉक टेस्ट की और मैराथन क्लास भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अमृत का पर्यायवाची पूछा गया। सुधा और पीयूष होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोला जाता है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। और आगे देखते हैं, फुटबॉल से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक वीडियो हमने बनाई है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो आप देख करके जरूर जाएं क्योंकि उनसे संबंधित फीफा वर्ल्ड कप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फुटबॉल गोल पोस्ट की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो इतनी होती है, जिसमें गोल दागा जाता है वो 7.32 मीटर और 2.44 के करीब चौड़ाई होती है। और एक मुहावरा भी ये पूछा गया, चांद पर थूकना, इसका क्या अर्थ होता है? महान व्यक्ति पर दोष लगाना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची पूछा गया था। गज या ऐरावत, दो पर्यायवाची आ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएं। हाथी का पर्यायवाची पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन लगे हुए हैं, सीधा सीधा प्रश्न नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सही से पढ़ करके जाएं। जितने भी राज्यों के लोक नृत्य हैं उन सभी को पढ़ करके जाएं। इस पर भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस सब वीडियो को पूरी देखें, कई बार देखें, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह से टॉपिक अच्छा हो जाए, जिससे आप प्रश्न करके आ जाएं। तो लोक नृत्य नहीं है ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ का। 4 ऑप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग होगा, पर हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो सुगा, राव और नाव, कर्मा और गौर है। संविधान से भी प्रश्न आ रहे हैं। संविधान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान की बात हो रही है क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, पर लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ होता है? आवश्यकता से कम, ये इसका अर्थ होता है। और आगे देखते हैं, एन्नौर बंदरगाह पूछा गया। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये कोरा जो मंडल है उसके तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये है। तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। कॉमनवेल्थ से संबंधित भी प्रश्न आया। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय शरत कंवर थे, ये भी प्रश्न आया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना और सभी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी वीडियो भी हमने बना करके डाल रखी है, आप उसे जरूर देखें। किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था और उसके उद्देश्य क्या थे, किसके समय में पंचवर्षीय योजना और लागू हुई थी, ये सभी जो प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना का जो अवकाश है, रोलिंग प्लान है, इन सभी प्रश्नों के जवाब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, उसे आप देख करके जाएं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है कृषि और उद्योग, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य वो कृषि पर था, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई वो कृषि को दी गई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो प्राथमिकता दी गई वो उद्योगों को दी गई थी। फिर तीसरी में इन दोनों को दिया गया था, आप उसे जाकर के जरूर देखें। मैथ की बात करें तो CISI का अंतर ये शुरू से ही पूछा जाता रहा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है, इससे संबंधित प्रश्न आ ही रहा है। और दर वाले प्रश्न आ रहे हैं कि 2 की दर में 3 की दर से नींबू खरीद रहा है या अमरूद खरीद रहा है, 4 की दर से 5 में बेच रहा है, इस तरह से प्रश्न भी आ रहे हैं। कॉलिंग डिकॉर्डिंग के 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कॉलिंग डिकॉर्डिंग की बात करें तो इससे भी संबंधित 2 प्रश्न बन करके आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला 6
लोगों की बैठक व्यवस्था और आर्ट से संबंधित इस बैठक व्यवस्था को भी करके जाएं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा रहे इन टॉपिकों में। तो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और करंट अफेयर्स, स्टैट के जीके की वीडियो हम डेली और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।